शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणा बताना संसार सारम सुखीत गान कदावतंतम हृदयादभिन्ने भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव वीर्यानुडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री राम। हरे शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो
शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव। पुत्रेति तं मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं निमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल वंदन करऊं कर निर्मल मति मोरी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीजित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर
सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। विवेक की प्राप्ति तो कई जन्मों के जब भाग्य का उदय होता है और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तब जाकर के ही संभव है। और यह संतों की महती कृपा है, आचार्यों की महती कृपा है कि यह श्रीमद् भागवत की कथा यहां प्रस्तुत हुई। बारंबार जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो तो स्टीयरिंग को, हैंडल को सही रखने के लिए उसे सावधान रहना पड़ता है। और एक पट्टी बनी होती है सड़क पर सफेद रंग की। उस सफेद रंग की पट्टी को देखते हुए जो ड्राइवर ठीक से चलता है उसकी गाड़ी सही तरीके से सही दिशा में सही गंतव्य तक जाती है। ये जो पट्टी है यही हमारे संतों के द्वारा उपस्थित आदर्श है। महाजनों येन गतः स पंथः। श्रेष्ठ लोग जिस पथ से चले हैं वही तो पंथ है और उसी पर चलना सरल उपाय है। हम न जाने क्यों अपने आदर्शों को भूलने में विकास की समझ रख बैठे। समझदारी हमने यह मान ली कि अपने आदर्शों को भूल जाओ और नित्य नूतनता के चक्कर में आदर्शों, इतिहासों से प्राप्त शिक्षा की अवहेलना करना सर्वथा दुर्दांत परिणाम की ओर ले जाता है। इसीलिए हम सभी को ध्यान करके यह बात ध्यान रखना चाहिए कि उस उजली पट्टी को देख करके ही हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। और ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारम हंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। ये श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है। और ऐसे वैष्णव कुलभूषण साकेतवासी महामंडलेश्वर श्री श्री ओंकार दास जी महाराज की स्मृति, उनकी प्रेरणा, या यूं कहें शायद उनके हृदय में कोई इच्छा ऐसी रह गई कि हमें अपने ग्राम में श्रीमद् भागवत की कथा से अपने गांवों के लोगों को धर्म के पथ पर ले जाना है। ये कोई आशा, कोई इच्छा, कोई संकल्प भगवत प्रेरणा से उनके हृदय के। और आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, उनकी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आइए उनकी मधुर मनोहर झांकी का गायन करते हुए आज हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। हरी जड़ी की पगड़ी बांधे, जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जड़ी, हाँ, जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मीठी मीठी तालियों के साथ राधे घुंघराने घुंघराने तेरे कारे कारे गाल, लट घुंघराले बाल, तेरे कारे कारे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। ओ सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सरसर करता, हवा में सरसर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सरसर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। जय हो। मुख पे माखन मलता, मुख पे माखन मलता, तू पल घुटने के चलता। मुख पे माखन मलता, तू भल घुटने के चलता। देख यशोदा भाग को देवों का भी मन चलता। देख यशोदा भाग्य को देवों का मन में चलता। माथे पे तिलक है सोहे, जय हो। माथे पे तिलक है सोहे, आंखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े भाव से जब बंसी बजाए, जय हो। तू जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। तू जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। यमुना बेले रे उठती और कोयल कूकू गावे। हाथ में कंगन पहने, जय हो। हाथ में कंगन पहने और गले में जंजी माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा घड़ी की पकड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय 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 श्री राधे। कल हम सभी ने बड़े सुंदर भाव से उपस्थित भगवान गिरिराज की झांकी का दर्शन किया, गिरिराज धरण का पूजन किया। कई लोग पूछते हैं ये 56 भोग क्या है? ये 56 भोग है क्या? 56 भोग तो लगा तो सिर्फ भगवान श्याम सुंदर को। ध्यान दीजिए क्यों लगा, क्या कारण है? मैया यशोदा नित्य प्रति 8 बार अपने कन्हैया को कलेवा कराती थी, मतलब कुछ खिलाती थी 8 बार। कभी दूध पिलाना, कभी मक्खन खिलाना, कभी कुछ कभी कुछ, इस प्रकार से 8 बार कन्हैया को खिलाती थी। 7 दिन 7 8 56 7 दिन का मतलब क्या है? 7 8 56। अब कन्हैया जो मैया से झगड़ा करके गए थे या मैया ने उन्हें खाने को नहीं दिया था, तब से लेकर 7 दिन 7 रात तक श्याम सुंदर को कुछ खाने को नहीं मिला। तो जैसे ही गिरिराज को नीचे भगवान ने रखा, वैसे ही मैया तो झट, अरे कन्हैया लाला तेरा मुंह सूख गयो है, चल कछु खा ले। अब कछु खाने की बात थी तो मैया ने तो गिन करके 56 थालियां धर दी थी। कितनी थालियां? 7 8 56, रोज का 8 बार। और ये तेरे ग्वाल वाल ये तो कहते हैं कि ब्रज को बचाओ, इंद्र से लड़ो, लेकिन काऊ को ये चिंता ना आई कि तूने कछु खायो ना है, कछु तो खा लो। अब कुछ खाने के लिए भगवान बैठते हैं तो देखा क्या कि 56 प्लेट लगा हुआ। बोला मैया ये क्या है? तो लाला तूने 7 दिन से ना खाए कुछ, वह सबरे 7 दिन के हिसाब किताब रह जाएगा। अब तो कन्हैया फंसे ऐसे के सामने, कन्हैया छोटो सो और थाली 56। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी चतुराई से मैया को क्या किया, अलग कर दिया कि ठीक है मैया मैं खाता हूँ। और घर की खिड़की खोली और सारे ग्वाल मंडली को बुलाया और सबरे मित्र मिल बांट करके 56 भोग खा गए। इस प्रकार से यह 56 भोग उपस्थित हुआ। कहते हैं बड़ा सुंदर एक प्रसंग है कि एक बारात चली थी वृंदावन को। आज यहाँ सभागाछी से संबंधित उपस्थिति होनी है। जो यह परंपरा टूट सी गई थी, सिसक सी रही थी, और जिसके पुनर्जीवित करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया, उस परंपरा में आज सफलता भी हमें प्राप्त होने वाली है
कि लगभग 25-30 वर्षों से जो बातें रुकी थी वो पुनः आज से प्रारंभ हो रही है। घरवाड़ा का कोई बर है, उसकी उपस्थिति होकर के बाराती मैसियां जाने वाली है। उस सभागाछी के प्रांगण में ये सभी उत्सव होंगे। और संयोग देखिए, आज ही कृष्ण रुक्मिणी का विवाह की भी कथा हम सभी यहां सुनेंगे। आज ही रुक्मिणी मंगल की भी कथा हम सभी यहां बैठ करके सुनेंगे। अस्तु। तो एक बाराती जो है, जिसकी दुल्हन गोपी है, उसकी मां ने एक कसम दे रखी थी। कसम, क्या कसम दे रखी थी कि देख, तू यदि यहां से वृंदावन जा रही है तो वृंदावन जाने का एक विशेष नियम है। तो क्या नियम है? वहां सभी लोग आएंगे तुझे तेरा चेहरा देखने के लिए, बहू को देखने के लिए सभी आते हैं, सभी आएंगे। तो तू सबसे पहले सबका नाम पूछ लेना और नाम पूछ के ही अपना चेहरा दिखाना। लेकिन यदि कोई नंद का छोरा तुम्हारे पास आवे और कहे कि बहू मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तो वाको अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाइए। क्या कसम दे दी? कोई छोरा ऐसा आवे और कहे कि मैं नंद को छोरा हूं, वाको अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाइयो। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। अब वो बहू जो है सो घूंघट काढ़े पालकी चल रही है और वृंदावन के रास्ते में बीच में ही कन्हैया जो है अपनी टोली के साथ पहुंच गए। विदाई होकर के बहू आ रही है। कहा भैया बहू आ रही है? तो हाँ, अरे भैया तेरी बहू तो मेरी भाभी। हाँ हाँ, जाकर के मिल लो। अरे बिल्कुल जाके नहीं आ, और का आने का पूछना है। देवर भाभी के बीच में मैं कौन बोलने वाला। अब तो साहब भैया से परमिशन मिल गया, पालकी के पास चले गए। अब कन्हैया कह रहे हैं, अरे ओ भाभी नेक चेहरा दिखाइयो। अब तो भाभी ने घूंघट ऐसे पकड़ लिया कस के, और घूंघट पकड़ के चुपचाप मैया ने कहा था, जब तक किसी के बाप का नाम ना जानना तब तक चेहरा मत दिखाना, और यदि उसके बाप का नाम नंदराज है तो वह छोरा को चेहरा बिल्कुल मत दिखाना। बाकी बाप के संतान को चेहरा दिखा देना, लेकिन नंदराज के बेटे को चेहरा मत दिखाना। तो वह गोपी को जो मैया ने रटा रखा है, उस तरीके से वो गोपी पूछती है, देवर जी आपके पिताजी का क्या नाम है? अरे तो ये तो बड़ी विचित्र बहू आई है, देवर का नाम नहीं पूछती है, ससुर का नाम पूछती है। भाई ये तो बड़ी विचित्र है। अरे क्या करनो मेरे बाप से, मेरो नाम पूछ ले। अच्छा देवर जी आपका नाम क्या है? तो देवर जी ने क्या कहा, जो तेरे मन में कछु आवे सो नाम से मोह बुला ले। जो तेरे मन में आवे वह नाम से मैं बुला ले। मैं भाई भगवान को जिस नाम से बुलाना है प्यार से बुला लो, वो आ जाएगा। शेषनाग से किसी ने पूछा भगवान का नाम क्या है? 1000 मुंह है शेषनाग के, 1000 मुंह से 1000 नाम बोल दिया।
पूछा इतना ही? तो नहीं, बहुत। एक श्वास में, एक बार में नाम बोला, 1000 मुंह थे, 1000 नाम बोला। यही विष्णु सहस्त्रनाम। शेषनाग ने जो कथा सुनाई है वो किसको? सनत कुमार जी को कथा शेषनाग ने सुनाई। निशेष शेष मुख गीत कथई कपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। अब देखिए भगवान ने कहा क्या? अरे भाभी, जो तेरे मन में आवे वह नाम से बुला ले, मैं तो वह नाम सुनने को तैयार हूं, वो नाम मानने को तैयार हूं। मेरो का है, कोई मुझे कन्हैया बोले, कोई कनुआ बोले, कोई श्याम बोले, कोई मनमोहन बोले, कोई चोर भी बोले, माखन चोर, जो कछु तेरो मन में आवे वह नाम से बोल दे। देवर जी, आपकी बातें बड़ी बड़ी हैं, इसलिए आपके बाप का नाम जानना मुझे जरूरी है। अब बेचारी बहू भाभी को मिला भी देवर नंबर 1 मिला। पहले अपने बाप का नाम बताइए। घूमते फिरते अंतिम में भगवान ने कहा कि मेरो बाप को नाम नंदराज है, मेरो मैया को नाम यशोदा रानी है, नंद बाबा मेरे बाप हैं। अब तो झट उसने घूंघट ऐसो पकड़ो जैसे कोई सोना को चेन कोई चोर चोरी करने आ रहा है, पकड़ लिया घूंघट कसकर। देवर जी मेरी सुनो, मैं न दिखा रही तुम्हारा चेहरा, न तुम्हारा चेहरा देख रही, न तुम्हें चेहरा दिखा रही, न देख रही न दिखा रही, बात ही खत्म करो। अरे भाभी सुनो मेरी बात, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की मेरी बात सुनो। क्या सुनना है? मैं बड़े काम की चीज हूं, मेरी बात मानो, अपना चेहरा दिखा दो। लेकिन मैया ने कह रखा था काऊ को अपना चेहरा वाह छोरा को मत दिखाइयो, सबको दिखा दियो। तो क्यों? वाह छोरा बड़ा जादू टोना जानता है, जिसको देख लेता है उसके मन को मोह लेता है। न देखोगी न चेहरा दिखाओगी और न मन मोह होगी। वो माँ की बात याद आ रही है। सामने देवर बार बार प्रार्थना कर रहा है, भाभी चेहरा दिखा दे, भाभी चेहरा दिखा दे, ना दिखाते ना दिखाते ना दिखाते। नंद के छोरा तुझे अपना चेहरा मैं नहीं दिखाती। इतनी बावरी हुए भगवान, लेकिन वो बावरी फिर भी चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है। अंत में भगवान ने कहा, अरे सुन गोपी, अरे भाभी सुन, अब तो तेरी मेरी लग जाएगी। क्या लगेगी? जो तू आज मुझे अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं, तो सच जान तू कल कभी मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। तू कल कभी मेरा चेहरा नहीं देख। अच्छा जी कोई बात नहीं, जाओ। अब भगवान अपने मंडली के साथ लौट करके चल दिए। जब गोवर्धन उठाया गया, भगवान ने गिरिराज को धारण किया, तो वह गोपी अपने पति के साथ गिरिराज धारण के बगल में खड़ी थी। इस सारी लीला के बाद वो गोपी क्या करती है? 7 दिन 7 रात से सभी खड़े थे, गोवर्धन को उठाए, अपने पति का चरण दबा रही है। पैर दबाते दबाते अपने पति से कहती है, स्वामी ब्रजमंडल के लोग तो बड़े बलवान हैं। कैसे? अरे इतना बड़ा पर्वत लाठी से उठा दिया। मैंने ऐसे बड़े वीरों को नहीं देखा। अब उनके पति मुस्कुरा रहे, अरे पगली तू भी कैसो बात करें, भला लाठी से कोई पर्वत उठे? अरे ये तो अपने कन्हैया को खेल है,
ये तो अपने कन्हैया को लीलो है, लीला है कि ऐसो जो 7 कोस की गोवर्धन है वो उठ गई। कन्हैया? कौन कन्हैया? बहू पूछती है कौन कन्हैया? अरे तूने देखा नहीं? अरे मैं तो वहीं थी, मैं तो सब देख रहे थे, मैंने तो किसी कन्हैया को नहीं देखा। अरे गोपी, अरे बाबरी, अपने बगल में वो छोरा नंद को खड़ा था ना, जो कानी उंगली ऐसे फंसाए हुए था, कमर पे एक हाथ पर्वत के नीचे, कौन था? मैंने तो सबको देखा लाठी पकड़े हुए, तूने ना देखा? अपने बगल में था। अरे पगली सुन, तुझे याद दिलाऊं, जब तू विदाई करके सबसे पहली बार आ रही थी, रास्ते में एक छोरा आया था, याद है? तो हाँ, उसने तो तुझसे बात भी करी थी, मैं तो आगे आ गया था। हाँ, अरे वही तो नंद का छोरा, वाक नहीं आए अपनो, वाने ही तो गिरिराज को उठाया है। हम तो बस वाके संग नेक्सो सहारा दे करके वहां ठहरे थे। कहां था वो? अरे बाबरी, तू भी ना, तुम औरतों को ना गप से फुर्सत रहे तो कुछ समझो। बगल में तो खड़ी थी, तुमने नहीं देखा ना? अब उस गोपी को याद आई कि नंद के छोरा ने कहा था कि भाभी, मैं बड़े काम की चीज हूं, मोते बैर मत करो, एक दिन ऐसा आएगा तो मुझे देख ना पाएगी। अब अपनी गलती कैसे छिपावे? उसने कहा, जी सुनते हैं, जिसने हमारे प्राण की रक्षा की उसे घर में निमंत्रण दे के भोजन कराते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, तो कल ही बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ, कल तो मुझे कुछ काम रहेगा तो मैं चला जाऊंगा बाहर, मैं उसे निमंत्रण दे दूंगा, तू भाभी वो तेरा देवर बैठ के खिला देना। और कन्हैया तो सबके प्राणों की रक्षा करता है, कई बार उसने ब्रजमंडल में सभी ब्रजवासियों की रक्षा की है, गौओं की रक्षा की है, उससे काय कहता है। जी 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 जी, मेरा मन है कि मैं उन्हें भोजन परोस परोस के खिलाऊं। ऐसी बात भैया गए नंद हवेली के बाहर। अरे ओ कन्हैया! हाँ भाई साहब, अरे तेरी भाभी ने तुझे न्योता भेजा है, चले जा। अरे काय बात की? अरे कछु ना, ऐसे ही वो कहे कि नंदराज के छोरा को कन्हैया को कछु खिलाने को मने, तो चले जा, क्या बात है, तेरो घर है, तू जा, मैं नेक बाहर जा रहा हूं, तू घर चले जा, समय से चले जाइयो, इधर उधर जाइयो मत, वो तेरी भाभी ना बहुत नखरे वाली है। अब भैया चिंता मत कर, मैं तेरे घर जरूर जाऊंगा, जा। अब तो भैया बाजार चले गए इधर उधर, और कन्हैया कहां पहुंच गए? भाई साहब के घर पर। अरियो भाभी! हाँ देवर जी, आइए आइए। अरे क्या बात की निमंत्रण है भाभी? आइए ना, आपको भोजन कराना है। अरे भाभी सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अपना चेहरा दिखा दो, लेकिन तुम मानी नहीं, और आज वही दिन है जो मैंने कहा था कि तुम मुझे बुलाती रहोगी, पुकारती रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैंने बार बार कह रखा था कि मुझसे बैर मत करो, मैं गांव से बैर नहीं करता, मेरी प्रीति मेरा प्रेम ही मेरे लिए दोष तुझे लगा? मैं जो सबसे प्रेम करता हूं यही तुझे, तेरे नजर में दोष है? तो जा, तू मुझे कभी नहीं देख पाएगी। वो गोपी तो दरवाजे पर भी आई, मगर आवाज सुनाई देती है, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, नंद का छोरा दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी दुखी होकर के वहीं चौखट बैठ करके रोती है, देवर जी क्षमा कर दो, जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की मैं उसे देख भी नहीं सकती। ना भाभी, तुम मुझे देख नहीं सकोगे,
बहुत जब प्रार्थना किया तब भगवान ने कहा तो ठीक है, इस जन्म में तो तू मेरा दर्शन कभी नहीं कर सकेगी। सच जान, अगले जन्म में जब कलयुग में तेरा जन्म होगा तब तू मेरे दर्शन की विरह के उदाहरण। कौन थे वो? इस कलयुग में भगवान के दर्शन की विरह की वेदना में जलने वाली गोपिका कौन थी पता है? नहीं पता? प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान के जय। बोले मीरा माधव भगवान की जय। ये दूसरी कोई नहीं, यह मीराबाई ही थी, जो मीराबाई अपने जीवन में सदैव ही भगवान श्याम सुंदर के विरह के प्रेम में जलती रही। और अंतिम समय में ध्यान देंगे, अंतिम समय में जब द्वारिका में वो रहने लगी तो भोजराज के यहाँ अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ गया तो सब लोग परेशान हुए। अंतिम में सब ने मिलकर के एक स्तुति की, चर्चा किया, मंत्रणा किया। तो सभा में निष्कर्ष यही निकला कि मीरा के अपमान के कारण ही ऐसा हुआ है। यदि मीरा प्रसन्न हो जाए तो अवश्यमेव यह अकाल नष्ट होगा। तो एक ब्राह्मण देवता वहां जाते हैं और ब्राह्मण देवता जा करके वहां प्रार्थना करते हैं मीरा के पास कि मीरा, अकाल पड़ रहा है, तुमने अपने ससुराल का, घर का, सबका त्याग तो कर दिया, लेकिन सबके जीवन के लिए तुम उनके दुख को दूर करने के लिए उन्हें क्षमा दो और चलो वहीं पर जैसे चाहोगी वैसे तुम्हें राजा रखने को तैयार हैं। तुम्हारी उपासना में, तुम्हारी विधि में कभी भी किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाएगा। अंतिम में भगवान की ऐसी लीला हुई कि सब लोग के बीच में मीरा ने कहा कि यदि मेरे क्षमा करने से अकाल नष्ट हो जाता है तो सुनिए, मैं यहीं से कहती हूं कि मैंने क्षमा कर दिया। मेरे अपमान का तनिक मात्र भी दुख मेरे जीवन में नहीं है। तब रही बात जाने की, तो मैं भगवान द्वारिका नाथ के पास जाऊंगी और उनसे पूछती हूँ कि वे मुझे रखना यहाँ चाहते हैं कि मुझे अब विदा करना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप भगवान श्याम सुंदर की लीला ऐसे हुई कि मीराबाई द्वारिका नगरी में भगवान द्वारिका नाथ के गर्भगृह में जाती हैं और गर्भगृह में जाकर के मीराबाई भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, क्या आप मुझे अपनी जगह पर रखना चाहते हैं या फिर आप मुझे इस जगह से अपने ससुराल भेजना चाहते हैं। यही कहते कहते मीराबाई नाचती हैं। नाचते नाचते, झूमते झूमते एक ऐसा समय आया जब मीराबाई नाच करके थकने को लगी और गिरने को लगी। वो पंडित द्वार के छेद में से भीतर मीरा के लीला को देख रहा था। जब मीराबाई नाचते नाचते उनके पैर थक से गए, जब वो लड़खड़ा के गिरने लगी तो मीराबाई को बुलाने वाले उस पंडित ने देखा क्या, भगवान द्वारिका नाथ की मूर्ति से भगवान द्वारिका नाथ सशरीर बाहर निकल गए
और मीराबाई को थाम करके बहुत देर तक नृत्य देखा उसने। एक मीरा और एक द्वारिकानाथ, दोनों के नृत्य को वहां गर्भगृह में चित्र से देख रहा है। देखते 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 जब मीरा अब और थक सी गई, भगवान ने उनका आलिंगन किया है और ऐसा आलिंगन किया कि मीरा सशरीर द्वारिकानाथ में प्रवेश की। भगवत बंधुओं, कृष्ण से जोड़ी हुई प्रीति जन्म जन्म गुजर जाए मगर नष्ट नहीं होती और वह भगवान की प्राप्ति अवश्यमेव कराती है। मीराबाई का शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, गर्भगृह खोला गया तो मीराबाई अंतर्ध्यान हो चुकी थी। भगवान द्वारिकानाथ के शरीर में मीराबाई प्रविष्ट हो चुकी थी। आज में जब आप द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करते हैं तो द्वारिकाधीश के हृदय में बैठी मीरा वही है। मीरा और कहीं नहीं, मीरा आज भी कलिकाल में भक्ति की आदर्श को स्थापित करने वाली देवी के रूप में पूजित है। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु। 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 वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु। अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय जन्म जन्म की जन्म जन्म के जन्म जन्म के पूजी पायो। जन्म जन्म के पूजी पाए। जन्म जन्म की पूजी पायो। जग में सब ही हो पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
घर से कोई कोई घर से नहीं घर से नहीं कोई चोर न लूटे घर से नहीं कोई खर्च नहीं कोई चोर न लूटे खर्च नहीं कोई चोर न लूटे कोई चोर न लूटे कोई चोर न लूटे खर्च नहीं कोई चोर न लूटे खर्च नहीं कोई चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवारो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सत्य की सत्य की सत्य की नाव है बतिया सतगुरु सत्य की नाम सत्य के नाम सत्य के है बतिया सतगुरु सत्य के नाम है बतिया सतगुरु के बतिया सतगुरु सत्य की नाम है बतिया सतगुरु भव सागर तर आयो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रेम झूले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब जब इधर द्वापर में जब भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज की लीला कर ली, तो इसके बाद नंद बाबा से बैठ करके सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, नंदराज ये कन्हैया कैसो छोरा है? तो क्या बात है गे? अरे 7 कोस के गिरिराज को याने अपने कानी उंगली पर उठा लिया, ऐसो कभी संभव है क्या? नंद बाबा ने कहा सुनो, आज तक मेरी शिकायत तो तुमने कभी सुनी नहीं, तो ना आज मैं अपनी गलती तुम्हें खुद बताता हूं। तो क्या गलती? आपने कौन सी गलती कर दी? बताता हूं मैं। देखो जी, मैंने अपने लाला के नामकरण संस्कार का भोज किसी को कराया क्या? हाँ नंदराज, तुम्हारे लाला का नाम तुमने कब रखवाया? छोरा तो इतना बड़ा हो गया, अभी तक नाम नहीं रखवाया हैं? 8 साल का छोरा हो गया, अभी तक नामकरण नहीं हुआ? अरे राम, ये तो बहुत बड़ी गलती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूं, मैंने तो नामकरण संस्कार लाला का बालपन में ही कर दिया था, लेकिन गर्ग मुनि ने आकर के लिखा और गुरुजी की आज्ञा थी कि नुक छिप करके इस काम को करना। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सामाजिकता के ऊपर आचार्य की आज्ञा को कभी न रखें। सामाजिक विषय अलग है, आध्यात्मिक विषय अलग है। गुरुदेव के कहने से सामाजिक व्यवहार का निर्वहन नंदराज ने नहीं किया, इसे हमेशा ध्यान रखना है। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी बहुत सी बातें हैं शास्त्रों में जो वर्तमान समय में समाज में यदि कोई पीड़ा है, कोई दुख है, तो उसको तत्क्षण दूर कर सकती है। लेकिन आचार्य आज्ञा को न मानने के कारण आप सामाजिक आडंबर में उलझ जाते हैं। होता क्या है, भगवान के गौरव गाथा महोत्सव को सजाने को हम आडंबर समझ बैठे और अपने घर के सजावट को हमने श्रृंगार समझ लिया। ध्यान दीजिएगा, कई बार जब ऐसे इस तरीके से अच्छे सुंदर तरीके से भगवान के दरबार सजाने की बात होती है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, इतना आडंबर का क्या जरूरत है? क्योंकि भगवत सेवा के लिए उनको अपना धन नहीं देना है तो कुछ तो कहेंगे, और कहलाना भी अच्छा है। तो भगवान का उत्सव, भगवान का श्रृंगार, भगवान की यशोगाथा उनको आडंबर लगता है, ये उनकी मूर्खता है। और अपने घर का की संरचना में सुंदरता, अपने यहाँ के उत्सवों में लाखों करोड़ का खर्च अपने दरवाजे पर, यह उनको क्या लगता है? श्रृंगार लगता है, सामाजिकता लगता है। इस द्वंद्व को समझना पड़ेगा। हम अपने अहंकार की पूर्ति जिससे करते हैं, उसे तो हम तर्क संगत, न्याय संगत स्थापित अपने मन से करते बैठते चले जा रहे हैं। और जो शास्त्र सम्मत विधान है, यशोगाथा है, श्रीमद् भागवत क्या कहती है
विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जिस तरीके से विवाह की व्यवस्था है ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की व्यवस्था को करो। समझे बात? श्रीमद् भागवत की व्यवस्था क्या है? विवाहे यादृशम वित्तम, धन की व्यवस्था या अन्य उठने बैठने की व्यवस्था, रहने सोने खाने पीने आए गए इन सब पर की व्यवस्था करने के बाद ही श्रीमद् भागवत का दरबार लगता है। घर के भीतर किसी कोने में बैठ गए और पन्ने पलट लिया, यह भागवत जी की सेवा है, मगर भागवत जी राज सिंहासन पर विराजित हों और जितनी प्रजा आए उन सभी प्रजा की व्यवस्था की जाए। आने जाने वाले यही भागवत का दरबार है। यह भागवत जी का दरबार राज सिंहासन के समान ही लगता है। तो कुछ लोगों को, कुतर्कियों को या अधर्मियों को, विधर्मियों को कहते शर्म नहीं आती, कहते ही तो आडंबर है। लेकिन अपने घर पर जब हम उत्सव मनाते हैं तो पता चलता है घंटे 2 घंटे में लाखों खर्च कर देते हैं, जिसमें भगवान की कोई यशोगाथा नहीं है। धर्म के विरुद्ध जितनी गतिविधियां हैं, जैसे वो जो आजकल फैशन बना है बर्थडे मनाने का, वो सड़ा गला चीज और उसको लेकर के आंख नाक मुंह, पति यदि खा करके उठे तो पत्नी उस थाली में नहीं खाएगी कि जूठा है, बाप के थाली में बेटा नहीं खाएगा कि जूठा है। लेकिन बर्थडे वाला जो केक होता है, ओहो हो परमम पवित्रम, बर्थडे वाला केक परमम पवित्रम, वो ऐसी गंगा है कलयुगी जिसमें कोई दोष तो कभी लगता ही नहीं। दोष तुलसी में नहीं लगती थी, गंगा में नहीं लगता था, ब्राह्मण में नहीं लगता था, अग्नि में नहीं लगता था। लेकिन अब अग्नि में, ब्राह्मण में, गंगा में, तुलसी में दोष है। लेकिन यह जो अंग्रेजों की जो जूते की गुलामी ठोकने वाले लोग हैं, ये सभी अंग्रेज के गुलाम। आज अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी मानसिकता की गुलामी आज भी हमारे भारतवर्ष करते हैं। और यही नहीं, उसका असर तो ऐसा है कि व्यासपीठ को भी सुशोभित करने वाले कुछ अपरंपरावादी, जिनको परंपरा से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरा सरा, यानी वैष्णव कौन है? जो सांप्रदायिक है वही वैष्णव है, श्रीमद् भागवत कहती है। संप्रदाय से हीन वैष्णव को श्रीमद् भागवत वैष्णव नहीं मानती। तो ऐसे जो संप्रदाय से हीन, जो व्यासपीठ पर कुछ लोग सुशोभित होते हैं, वो भी बर्थडे वैसे मना रहे हैं। और क्या करते हैं? वही केक का टुकड़ा बड़े प्यार से सबके मुंह से देना, फिर निकालना, फिर देना, फिर निकालना। कहते क्या है? इससे प्यार बढ़ता है। अरे प्यार करना है अपने पति से करो, प्यार करना है अपने बाप से करो, प्यार करना है अपने भाई से करो, प्यार करना है अपने बहन से करो, प्यार करना है गोविंद से करो। गोविंद का प्यार ढोंग है, बाप का प्यार क्या है? गुलामी है। तो हर गुलामी ठोक ले जियो कि हम। पति का प्यार स्त्री का बहुत बड़ा शोषण है। स्त्री का शोषण और कहीं नहीं होता है, पति की आज्ञा में रहना ही स्त्री का सबसे बड़ा शोषण है। धन्य हो ऐसे प्यारे लोग। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये डपोर संग भदैया मेढक वाला प्यार है। हमारी संस्कृति कब से शुरू हुई इसका ठिकाना नहीं है। और दुनिया में कोई माइका लाल ऐसा कहने वाला, कोई सिद्धांत, कोई फिलोसोफर, कोई ज्योतिष ऐसा नहीं हुआ जो कह सके कि यह संस्कृति अब रुकेगी। न इसका आदि है और न इसका अंत है। यही अनादि है और यही अनंत है। बाकी समस्त संस्कृतियों का शुरुआत है और एक दिन जिसका आगाज है उसका अंजाम भी देखने को मिलेगा। न हमारा आगाज है न हमारा कोई अंजाम है। हम जैसे शुरू में थे वैसे अंत तक रहेंगे, अक्षुण्ण निर्विकल्प। एक बंधु हमसे आज दिन में चर्चा कर रहे थे कि श्राद्ध में महाराज जी बहुत खर्चा होता है। हम बोले तोरा कारण, बोला तोरा कारण था।
हाँ, हमरा भूखले रखबहू और सोचबहू जे हम कुछ बता दियो तो न बताबो। मतलब ये है, तुम कभी आचार्यों के पास श्रद्धा से तो पहुंचते नहीं कि तुम्हारी शंका का निराकरण हो। तुम जिज्ञासा के साथ पहुंचते नहीं, कुतर्क का भंडार माथे पर लेकर के गुरुदेव पर पटक देते हो, तो तुम्हारी शंका का निराकरण तो कभी नहीं होगा। अब हमारे यहाँ जब श्राद्ध करते हैं तो 5 गांव खिलाए, 10 गांव खिलाए, 15 गांव खिलाए, ऐसा खिलाए, ऐसा खिलाता यहाँ है। बाप मरा तो कुछ पूछा नहीं मरने से पहले, और मरने के बाद ये वस्तुतः श्रीमद् भागवत जहां पर सनातन धर्म के जीवन शैली को लेकर उपदेश देती है, और साथ में कर्मकांड के लिए जो पुराण है कूर्म पुराण, ध्यान देंगे जिनको कर्मकांड की जिज्ञासा ज्यादा हो वो कूर्म पुराण का स्वाध्याय करें। ये दोनों पुराण श्राद्ध को लेकर के डंके की चोट पर एक ही बात कहते हैं कि श्राद्ध में कभी भी मुनियों के योग्य भोजन बनाया जाए, ना उसमें नमक हो, ना मिर्च हो, ना मसाला। वो कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग हम लोगों के साथ बैठ के कभी भोजन कर लेते हैं, 2 टाइम भोजन करते हैं, तीसरा टाइम घर में जाते हैं तो उनको तरकारी नुनगर लगता है, और 2 टाइम वहां खा करके हमारे पास चले आते हैं 1 चम्मच खाने तो उनको वो फीका लगता है। हमने रसोइया को कह दिया, हम हमारे ठाकुर जी के अनुसार भोजन बनाना तो बनाना, और जनता के लिए बनाना हो तो भैया हमारी रसोई अलग करो, तुरंत बंटवारा करो, ना हम किसी के ना कोई हमारा। हम तो ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के ही रहेंगे। 4 दिन की दोस्ती जैसे आपने झूठी की है, हम भी वैसे ही झूठे हैं। 9 तारीख को हम उसी को याद रखेंगे जो राम के हैं, जो राम का नहीं वो काम का। पंचर टायर पर कौन चढ़ता है? जो राम का नहीं वो काम का नहीं। आप लोग पंचर गाड़ी पे चढ़ते हो तो चढ़िए, हमारे गुरुजी ने कहा कभी पंचर गाड़ी पे मत चढ़ना, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये जो 5-10 गांव वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, आपके इस समस्या से सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सामाजिक चंद लोगों के कहने पर ऐसा कर रहे होते हैं। श्रीमद् भागवत कहती है 2 से 3 ब्राह्मण, और कैसे? जो भगवत निष्ठ ब्राह्मण हो। एक तो ब्राह्मण के बाद कैसा ब्राह्मण अच्छा है? जो संध्या उपासक हो, गायत्री नित्य जपता हो, वह ब्राह्मण ही ब्रह्मभोज का अधिकारी है, या यूं समझे उसी ब्रह्मभोज की गिनती होती है। यदि उसमें भी जो वेद का पारायण करता हो वह और श्रेष्ठ। यदि उसमें भी जो वेद की ऋचाओं की व्याख्या करने का सामर्थ्य रखता हो, उससे भी अच्छा वो ब्राह्मण। और उसमें भी जो भगवान के सहारे अपने जीवन जीता हो, ऐसे ही ब्राह्मण ब्रह्मभोज के अधिकारी हैं। और सुनिए, स्पष्ट रूप से दोनों पुराण एक जगह इस विषय पर एकत्रित हैं। कम से कम ब्राह्मणों को भोजन करावे। क्यों भोजन करावे कम से कम? क्योंकि ज्यादा ब्राह्मणों के भोजन कराने से भोजन की मर्यादा का नाश होता है, और जब अशुद्ध भोजन परोसा जाता है तो उसे पितर कभी भी स्वीकार नहीं करते। वह भोजन सामाजिक भोज हो जाता है, वह पितृभोज के अधिकारी नहीं रहता। आप ध्यान दीजिए, घर में जब 2 ब्राह्मण जिमाते हैं तो कितना बर्तन धो धा के कैसे कैसे रसोई बनाते हैं, चौक पूरा जाता है, व्यवस्था की जाती है, कैसे कितनी पवित्रता के साथ। और जब भोज होता है तो रसोईया वहीं चप्पल पहन करके तरकारी भूज रहा होता है। बुझता है कि नहीं? चप्पल पहना होता है और भूजता है। अब चप्पल पहन करके जिस रसोई को बनाया गया हो, छठ में ऐसा पूजा कीजिएगा? छठ में ऐसा करते हैं? चप्पल पहन करके भोजन बन रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू रगड़ रहा है, कोई गुटखा खा रहा है,
थूथा कर रहा है और रसोई बन रही किसकी? तो ब्राह्मण की। ब्राह्मण की पूजा क्यों है? तो विष्णु रूप में है। यदि विष्णु रूप में तुम ब्राह्मण की पूजा कर रहे हो तो वह भोजन अशुद्ध है, कभी भी तुम्हारे पितरों को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आडंबर से युक्त श्राद्ध से बचें। श्रीमद् भागवत निर्देश करती है कम से कम श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन करावें, जो संध्या निष्ठ कम से कम हो, जो संध्या गायत्री से हीन ब्राह्मण हो उसको भोजन कराना हो खूब कराइए, सामाजिकता निभाइए, लेकिन पितरों को वह खाया हुआ भोजन प्राप्त नहीं होता। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब वेद मंत्र के उच्चारण करने वाले ब्राह्मण घी से परिपूर्ण भोजन, अपना यहाँ जे ब्रह्म भोज हो तो में मिर्चाई ललका झोंक के पटकाई छे, मसाला झोंक के पटकाई छे, कड़ुआ तेल कोनो कहाँ लिखल छे खूब मसालादार हुआ। श्रीमद् भागवत कहती है घी से परिपूर्ण भोजन खा के जब वह ब्राह्मण घर जाएगा और जा करके जब वेद के मंत्रों का, पुराण के मंत्रों का, गायत्री के जाप को वो करेगा तब गोविंद प्रसन्न होंगे, और तब गोविंद प्रसन्न होंगे तो पितरों का उद्धार। श्रीमद् भागवत ऐसा उपदेश देती है। अतः ध्यान देंगे, कई बार सामाजिकता का ढाल पहन करके हम सभी उलझन में पड़े रहते हैं और दुखी से जीवन व्यतीत करते हैं। श्रीमद् भागवत में यह बड़ी सुंदर लीला कि गर्ग मुनि के कहने पर नंद बाबा ने नामकरण संस्कार तो किया मगर बताया किसी को नहीं था। अब कन्हैया 8 साल के हो चुके, अब कह रहे हैं कि मेरा कन्हैया तो पहले लाल रंग में, प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की जय, सफेद रंग में श्वेत वराह भगवान की, पीले रंग में वामनावतार भगवान की जय, और अब काला रूप में आया है, अब इसका नाम कृष्ण है, ये वासुदेव है। और गर्ग मुनि ने कहा था एक बात कि जो इससे प्रेम करेगा यह उसकी रक्षा कैसे करेगा? विष्णु पक्षा निवासुरा, जैसे भगवान नारायण अपने देवताओं के लिए ईंट से ईंट बजा देते हैं लेकिन देवताओं का कुछ भी नहीं होने देते, उनकी रक्षा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से नारायण के समान कई बार लीला करके अपने प्रेमियों की रक्षा करेगा। भैया ये तो नारायण का ही अंश है, ये नारायण का ही रूप है। अब तो ब्रजवासी सारे सुन करके दंग रह गए कि ये कन्हैया कौन है? ये कन्हैया अपनो भगवान है। प्रेम सुले भक्तवत्सल भगवान के जय। अब तो साहब इधर जिस गौवंश की रक्षा के लिए भगवान ने गिरिराज को उठाया था, अग्नि का पान किया था, माता सुरभि कामधेनु आदि सभी प्रसन्न हो गईं कि मेरे वंश की रक्षा इसने किया है। तो उन सब ने घोषणा की कि अब हमारा दूसरा कोई राजा नहीं है, किसी देवता को हम अपना राजा नहीं मानते। गौ वंश का जो इंद्र है यानी देवता है वह गोविंद है, और भगवान के इसी लीला में नामकरण हो गया गोविंद। क्या नाम हुआ? गौ के जो इंद्र हुए, गौ के इंद्र यानी देवता राक्षस जो हुए, उनका नाम हो गया गोविंद, गोपाल। प्रेम सुले भक्तवत्सल भगवान की जय। इंद्र था बेचारा, जैसे तैसे थर थर डरता हुआ पहुंचा भगवान के पास, प्रणाम करता है, प्रभु क्षमा कीजिए। भगवान, क्यों इंद्र? आपने तो ब्रजवासियों को डुबोने की चेष्टा कर ली थी, आपने तो ब्रजवासियों को कष्ट देने की संकल्प कर लिया। हमारे ब्रजवासियों को कष्ट देकर के आप कभी सुखी नहीं रह सकते। कभी भी ब्रजवासियों के प्रति विरोध न करें,
क्योंकि भगवान सब कुछ भूल जाते हैं, ब्रजवासियों को नहीं भूलते। उधो ब्रज मोहे बिसरत नाही, सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन उन ब्रजवासियों का प्रेम नहीं भूलते जिन्होंने भगवान के साथ बाल लीला में अलग अलग लीला की। अस्तु, इंद्र को जब क्षमा किया है भगवान ने, तो इंद्र ने भगवान से एक चर्चा की है कि गोविंद, आप कृपा करके मेरे अंश से उत्पन्न एक पुत्र है, वह पुत्र कैसा है कि मेरे अंश से कुंती के गर्भ से उत्पन्न जो पुत्र है उसका नाम अर्जुन है। जब आप दुष्टों के नाश के लिए महाभारत के संग्राम का आयोजन करेंगे, उसमें वह आपका प्रबल सहयोगी होगा। उस युद्ध में, उस महाभारत आप उसकी रक्षा कीजिएगा। भगवान ने कहा, इंद्र निश्चिंत रहो, मैं उसी की नहीं, मैं 5 पांडवों की रक्षा करूंगा। और इस प्रकार से भगवान ने उनको विदा किया। तुम मेरे बांके बिहारी लाल, तुम मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, प्यारी नजर तो है लग जाएगी। जय हो। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। तेरी बंसी, तेरी बंसी, तेरी बंसी मधुर रसाल, तेरी बंसी मधुर रसाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, प्यारी नजर तो है लग जाएगी, मोहन नजर तो है लग जाएगी। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। राधे कानन में मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल, पीतांबर की शोभा झिलमिल, पीतांबर की शोभा झलके। कानन में मकराकृत कुंडल, कानन में मकराकृत कुंडल, पीतांबर की शोभा झिलमिल, पीतांबर की शोभा। यक गले, यक गले, यक गले बैजंती माल, यक गले बैजंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, प्यारे नजर तो है लग जाएगी, मोहन नजर तो है लग जाएगी। जय हो।
पावन में पैजनिया बाजे, पावन में पैजनिया बाजे, छम 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 कान्हा नाचे, छम 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 कान्हा नाचे। पावन में पैजनिया बाजे, छम 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 कान्हा नाचे, पावन में पैजनिया बाजे, छम 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 कान्हा नाचे। तेरी डोरी पे, तेरी डोरी पे, तेरी डोरी पे हीरा लाल, तेरी डोरी पे हीरा लाल, इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी मोहन, नजर तो है लग जाएगी। जय हो। श्याम सुंदर भगवान की, बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी की अदा निराली, बांके बिहारी की जटा निराली, अलके प्यारी कारी कारी, अलके कारी कारी कारी। बांके बिहारी की अदा निराली, बांके बिहारी की जटा निहारी, अलके प्यारी कारी कारी, अलके कारी कारी कारी। यकी चाल, यकी चाल, यकी चाल बड़ी है कमाल, यकी चाल बड़ी है कमाल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाए प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। बांके बिहारी लाल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, 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 नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है बोल बांके बिहारी लाल के जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर, एक बार की बात है, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का त्योहार था, देवोत्थान एकादशी, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की चेष्टा से अंधेरे में ही, रात्रि में ही नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने चले। अब तो रात्रि में जब स्नान करने गए तो वरुण के दूतों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके क्या किया, कैदी बना के ले गए। खोज हुई नंद बाबा कहाँ हैं, पता चला कि अरे नंद बाबा को तो वरुण ले गया। तो भगवान ने उसी मार्ग से वरुण के पास, वरुण लोग पहुंचे। जब भगवान वरुण लोग पहुंचे तो वरुण देवता खुद खड़े होकर के अपने सिंहासन पर भगवान को विराजित करते हैं और सारे देवता मिलकर के उनकी आरती स्तुति करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। यह देख करके नंदराज को बड़ा अचरज हुआ कि हम सभी अपामपति वरुणाय नमः करते हैं और वरुण जो है मेरे छोरा के पैर धो के पूजा करता है। बड़ा अचरज में पड़ा। और इस प्रकार से
वरुण देवता से पूजित होकर के भगवान नंद बाबा को लेकर के चले। भगवान श्याम सुंदर की अद्भुत लीला है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पूर्णिमा चांदनी गोविंद लड़ी आकृति को धारण करते हैं और भगवान वंशी वादन प्रारंभ करते हैं। तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। यह अनंग मतलब जिसका अंग नहीं है। अंग किसका नहीं है? अंग किसका नहीं है? कामदेव का कोई शरीर नहीं है, इसलिए उसका एक नाम अनंग हुआ। काम दहन की लीला में उसके शरीर को जला दिया गया और तब से गुप्त रूप में कामदेव रहते थे। भगवान धीरे धीरे अपनी बंसी बजाते चले जा रहे और बंसी की ध्वनि देवी और सज्जनों धीरे धीरे वृंदावन की सारी गलियों से होते हुए, सभी द्वार कपाट से होते हुए, खिड़कियों से होते हुए घरों में वह मंगल ध्वनि प्रवेश करने लगी। और उस ध्वनि का प्रभाव यह हुआ कि जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में उस ध्वनि को सुन रहा है। जैसे ही कानों में वह ध्वनि पहुंची, जो देवी दूध उबाल रही थी, आप स्थिति देखिए, ये गोपियों और कृष्ण के बीच का संबंध कितना अद्भुत था कि दूध उबल रही है साहब, अब उफन के दूध गिरने वाला है और जो कपड़े आदि पकड़ के पात्र को उठाने जाते हैं वो समय आ चुका है। लेकिन वह बंशी की आवाज आई, कपड़ा पकड़ चुके थे, उस कपड़े को वहीं छोड़ा और दूध को उफन करके गिरते हुए छोड़ दिया और वह गोपी वहां से दौड़कर चल पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को देखी कि बच्चा भूख के कारण व्याकुल है, रो रहा है, तो सास ने कहा, अरे जाओ, तेरा बच्चा रो रहा है, उसे दूध पिलाओ। तो वो गोपी दूध पिलाने के लिए उस बालक के पास गई, अपने बच्चे के पास गई और जब उस बच्चे के पास दूध पिलाने के लिए जाती है, बच्चे को गोदी में उठा लिया है, रो रहा है बच्चा, कि ठीक उसी समय भगवान के बंशी वादन सुनाई देते हैं। स्थिति ऐसे हुई कि उस बच्ची को वहीं छोड़ दिया और छोड़ करके भगवान की ओर चल पड़े। इधर सभी गोपियां जो जिस काम को कर रही हैं, कोई अपने पति की सेवा कर रही है तो अपने पति को छोड़ के चल पड़ी, कोई
श्रृंगार कर रही है, तो आंखों में काजल लगाया है। काजल एक आंख में लगाया और एक आंख में लगाना बाकी है। एक आंख में काजल लगाया और एक आंख में काजल बाकी है। तो गोपी चल पड़े। कोई गोपी एक जुड़ा बनाते हैं ना, चोटी, दो चोटी, एक चोटी आधा बना करके तैयार रखी हुई है और दूसरी चोटी बना रही है कि आवाज आ गई, ध्वनि आ गई और उसको छोड़ करके चल चल। कोई गोपी गैया का दूध दो रही है और दूध का पात्र भर चुका है, उसे अब रखना है। लेकिन वह गोपी तो ध्वनि सुनते ही खड़ी हो गई और वह भरा पात्र दूध का पलट गया, दूध गिर गया। हेलो हेलो, इस प्रकार से जय मिथिला, जय मैथिली। अभी अभी जो सभागाछी में जो सभा का आयोजन पिछले 30 तारीख से किया गया है, उस सभा में अभी घरवाड़ा से जो एक दूल्हा आए हुए हैं उनकी उपस्थिति यहाँ से होगी और महसिया बारात जाएगी यहाँ से। जो बहुत ही सुंदर अवसर है। हम सभी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण की कथा में प्रवेश कर चुके और उसी समय यह सुंदर अवसर आज वैवाहिक सभा ससौला स्थल से घरवाड़ा ग्राम निवासी जयकांत झा के पुत्र विकास झा एवं मेहसिया ग्राम निवासी उमेश मिश्र के लड़की रूपम कुमारी के साथ पंजीकृत करते हुए उपस्थित किया जा रहे हैं। वैवाहिक सभा ससौला के तरफ से पंजिका की ढेर शुभकामना एवं यहाँ उपस्थित को अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी शुभकामना प्रदान करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम श्री हमारे पंचायत के मुखिया श्री हेमंत मिश्रा जी से आग्रह करना चाहेंगे कि कुछ अपनी विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। आज बरसों बाद जो हम लोगों की इच्छा थी जन्म के बाद आज पूरा हुआ है। इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इनके वैवाहिक जीवन सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सभा के संयोजक जो इस सभा को पूर्ण तरह से जीवित करने और अभी तक मतलब संभाल कर चलते आ रहे हैं श्री मुरलीधर मिश्रा जी, हम लोग के गार्जियन अभिभावक, हम उनसे आग्रह करेंगे कि कुछ दो शब्द भी कहें। श्री मुरलीधर मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभागाछी की जो परंपरा है उसके आधार पर आज जो यहाँ वर का उपस्थिति होता है यह बहुत एक शुभ लक्षण है सभा के लिए, युवकों के लिए। मैं अपने युवक को धन्यवाद देता हूँ, इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये सतंग आयु हो और उनका जीवन सुखमय हो। और परशुराम सेना जो सबसे अहम भूमिका रही है उनकी, परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष हमारे छोटे भाई हर्षवर्धन मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि वो भी दो शब्द कहे। जय परशुराम। बहुत बहुत बधाई हो। आज हम लोग
आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे पहुँच के और बहुत ही वैवाहिक जीवन के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जो हम लोग के सभागाछी में आके बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत बहुत बधाई हो। जय परशुराम। और परशुराम सेना के जो हमारे जुझारू नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष, गिसारा पंचायत के सरपंच भाई, छोटे भाई रोशन झा बिट्टू से आग्रह करेंगे वो भी दो शब्द कहें। सबसे पहले इस आयोजन मंडल के जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास से 30 सालों बाद फिर से ये सभागाछी में सभा का आयोजन है और ये ऐतिहासिक जगह है और इस जगह पर ये 30 साल बाद फिर से जो आयोजन हुआ है और ये इनका शादी आज इतिहास बना है। इनका दाम्पत्य जीवन, इनका वैवाहिक जीवन सफल, सुखद एवं मंगलमय हो, इसकी कामना करते हैं। आचार्य महोदय से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो भी कुछ शुभकामना प्रस्तुत करे वहां बैठे बैठे। बहुत ही सुंदर मिथिला के समस्त युवाओं के लिए साभार, साधुवाद, धन्यवाद। और आज बड़ा सुंदर संयोग है, आज यहाँ भी कृष्ण रुक्मिणी का विवाह है। आज यहाँ भी कृष्ण रुक्मिणी का विवाह की कथा है और बाहर में तो सही में बाराती निकालते हैं, यहाँ तो सही की बाराती निकल रही है। पहले पता होता तो हम पूरे कन्यादान की व्यवस्था यहाँ करवाते हैं, लेकिन फिर भी जब उपस्थिति यहां से हो रही है तो कन्याओं के लिए कन्यादान में हमारा भी कुछ अधिकार होना चाहिए। और मैं यहां से उद्घोषणा करता हूं कि आज विवाह में स्वर्ण, चांदी, सोने और चांदी के जितने आभूषण आप लोग चढ़ाएंगे वो कन्या के लिए इस व्यासपीठ से समर्पित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चांदी का पायल जो पैरों में घुंघरू की तरीके से लक्ष्मी के पैर में हमेशा बजता रहे, वो व्यासपीठ और आयोजन मंडली के तरफ से कन्यादान में अवश्य में पहुंच रही है, उसकी तैयारी हो चुकी है। यह हम सभी की ओर से, सभागाछी की ओर से एक पायल, पायल ही ना है वो पायल, एक पायल कन्या के लिए कन्यादान में यहां से जा रहा है। आगे और भी जिनको इस ऐतिहासिक क्षण 30 यानी जितनी मेरी उम्र है उतने सालों बाद ये समय आया है, तो आप सभी जिनको भी वधु को आशीर्वाद प्रदान करे, शुभकामनाएं दे। शशांक जी, सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। शशांक जी का अभूतपूर्व सहयोग रहा इस आयोजन में, हम लोगों के साथ कलश यात्रा में भी रहे, जो आदि में है और अंत तक है वही बीच में भी है। श्री राधा। महाराज जी को प्रणाम, महाराज जी को प्रणाम हमारा, और आप सभी को प्रणाम। और सबसे पहले सभागाछी पुनः रूप से चालू हो चुका है और उसका शुभारंभ हो चुका है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोग को आशीर्वाद भी लेना चाहता हूं, क्योंकि ये चीज मेरे लिए भी बहुत नया है और ये मेरे समाज को जोड़ता है, समाज से मैं जुड़ रहा हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गार्जियन मिश्रा जी को मैं प्रणाम करता हूं और इन्होंने मुझे मौका दिया इस चीज में जुड़ने के लिए, इनका धन्यवाद करता हूं। हमारे आनंद जी को, अध्यक्ष महोदय राजीव ठाकुर जी को, सबको आशीर्वाद लेना चाहता हूं सबसे, और सबसे आशीर्वाद दीजिए और यही कामना है मेरा। धन्यवाद। वर और कन्या के पिताजी से भी मैं इस स्थल से इनको आशीर्वाद दिलाना चाह रहा हूँ। हरे कृष्णा। मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। ये प्रभु लोग हमारे दरवाजे पर कल पहुंचे हुए थे, तो हमारी बहुत खुशी हुई। जो सभागाजी का उद्घाटन जैन बोले गए हो आरंभ होगा और आपको बच्चे भी रहेंगे यहाँ पे, यहाँ से शुरू होगा। बहुत 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 धन्यवाद आप लोग जो आए हमारे, और हम भी जो है ना आपको सेवा में तैयार है और ऐसे ही बढ़ाते रहे। और हम जो है अमेस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से हैं, मुंबई में हम लोग रहते हैं। पूरे 20 साल से जो है ना सनातन धर्म का प्रचार करते रहते हैं। तो आप लोग को सामने हम लोग आए हैं और हमारे ये
मुख्य अतिथि लोग पहुंचे थे कल, इनके आग्रह पर थोड़ा हम विशेष जो है ना ये करके हम लोग आए हैं और आगे आशीर्वाद आप लोग दे, ये हमारा प्रार्थना है। हरे कृष्णा। 5 मिनट का समय और लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का। इस बीच में हमारे सोनू झा जी जो महसिया से हैं वो भी 2 शब्द कहना चाहते हैं। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट बस। सर्वप्रथम सभी को जय श्री राधे और नव दाम्पत्य जीवन का मैं कामना करता हूं। साथ ही इस सभा में जितने भी अवगत हैं सभी का मैं दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं चंदन करता हूं। इसी के साथ जय मिथिला, जय मैथिली, जय श्री राधे। छोटे भाई राजन बाबू अभी कुछ कह दीजिए। जय मिथिला, जय मैथिली। हम लोगों के लिए काफी सौभाग्य की बात है कि 30 वर्षों बाद आज से सभागाछी में एक दुल्हा का यहाँ से उपस्थिति हुआ है। हम लोग, हमारे लिए और खुशी की बात है कि हमारे ग्रामीण लड़का का हुआ है और इसलिए हम उनके सफल जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विनती यही है राधा रानी, जय हो, जय हो, बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना प्यारे, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। श्यामा कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से चिपकाए रखना। मेरी बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे। किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी। जग से बचाए रखना, बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी राधा श्री राधा नाम
बरसाए रखना। तेरे नामों के रंग में रंग के, रंग में रंग के, तेरे नामों के रंग में रंग के मैं डोलू ब्रज गलियन में, मैं डोलू ब्रज गलियन में, मैं डोलू ब्रज गलियन में। कहे विचित्र कहे चित्र विचित्र राधा रानी, कहे चित्र विचित्र राधा रानी, वृंदावन बसाए रखना, वृंदावन बसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ये जो भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाना प्रारंभ किया और इस बंसी को सुन करके सभी गोपियां जो जिस काम को कर रही हैं वो छोड़ते दौड़ पड़े। कोई अपने श्रृंगार को करती हैं, कोई कुछ करती हैं, कोई कुछ करती हैं, लेकिन जो जिस अवस्था में है उस कर्म का त्याग करके दौड़ पड़ती है। एक गोपी अपने बहुत दिनों बाद आए हुए अपने पति की सेवा करती है। पैरों को दबा रही है। भैया आज आपकी आवाज इधर नहीं आ रही, थोड़ा देखिए आप। श्री राधे। अपने पति को चरण दबा करके सेवा करते हैं, लेकिन बंसी बच गई, उसको भी छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक गोपी नक्शे शिख तक अनेक श्रृंगार से युक्त थी और दौड़ करके चलने लगी। जब चलने लगी तो उसके पैरों की पायल की छन छन की आवाज उसके पूरे घर में कंपित होने लगी, तरंगित होने लगी। लेकिन यह क्या, जैसे ही उसके पति ने देखा कि यह ऐसे बावरी सी होके दौड़ रही है कि उसके पति जाते और झट से घर का दरवाजा बंद कर देते। वह गोपिका दौड़ी दौड़ी द्वार तक जैसे पहुंचती है, बंद द्वार को देखते ही उसने अपने शरीर के नव द्वारों का प्रयोग कर लिया। मतलब
इस शरीर का त्याग कर दिया और अपनी आत्मा को ही भगवान के पास भेज दिया। देखिए, शांति से बैठ जाइए। सभी लोगों से निवेदन, कृपया हलचल बंद कर देंगे और इस सामने की जगह में कृपया नहीं बैठिए। भैया यहां देखा कि जी यहां कोई बैठे नहीं। सभी गोपियां चारों ओर से खड़ी हैं और सभी श्याम सुंदर की बंसी को सुन रहे हैं। श्याम भी आंखों को बंद करके बंसी की तरंग को छेड़ते चले जा रहे हैं। कभी आरोह कभी अवरोह के तरंगों का आनंद देते हैं श्याम। सहस्रों गोपियों ने श्याम सुंदर को घेर लिया। बंसी बजाते 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 अचानक कन्हैया ने आंखें खोली। आंखें खोली तो क्या देखा कि चारों गोपियां खड़ी हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियः किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रुतागमनकारिणम् स्वागतं वो महाभागा। हे महाभाग्यशाली देवियां, ध्यान दीजिएगा, शब्द है महाभागा। भाग्यशाली नहीं, जिसके भाग्य बहुत महान है। क्यों? बड़भागी कौन है, महाभागी कौन है? जो भगवान की शरण की प्राप्ति कर ले वही बड़भागी है दुनिया में। जिसे गोविंद के चरण की प्राप्ति, गोविंद के शरण की प्राप्ति हो जाए, बड़भागी तो वही है। इसलिए भगवान ने महाभागा शब्द का प्रयोग किया है। कि आप बड़ी भाग्यशाली हैं कि आप मेरे पास आए और पूछती हैं। कभी कभी तो ऐसा समय आता है कि भगवान पूछे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? प्रिय किम करवाणी वह, मैं तुम्हारा प्रिय क्या करूं? मैं तुम्हारा प्रिय क्या करूं? तुम्हें क्या पसंद है बताओ। व्रजस्यानामयं कच्चित्, तुम ब्रजमंडली से आई हो, आज जमुना किनारे आई हो, अपने घर को छोड़ के आई हो। ब्रुतागमन कारणम, क्यों आई? भाई कोई भी किसी के पास आता है तो पूछा जाता है ना, क्या बात है, क्यों आना हुआ? लेकिन दुख तो तब होता है कि जब कोई बुलाए और तब आप जाइए और तब वो पूछे क्यों आ गए। ध्यान दीजिए, किसी ने आपको बुलाया और जब आप उसके द्वारे जाइए, वो बड़े प्यार से कहता है, कहिए क्या क्या है, किस लिए आना हुआ। एक तो बंसी बजा के भगवान ने बुलावा भेज दिया और फिर पूछते कहो किस लिए आना हुआ। वाह भाई, ऐसा न्योता स्वीकार नहीं करना चाहिए कि जहां निमंत्रण देने पर पहुंचिए तो व्यवस्था खुद करनी पड़ जाए। क्यों जा जो गति तोरा सो गति मोरा रामा। निमंत्रण दे, आप जाइए और सारी व्यवस्था
खुद करनी पड़ जाए, वो पूछे किस लिए आना हुआ, ऐसी जगह जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कभी कभी कि नहीं होता? कहीं कहीं यह स्थान होता है, और यह लीला जब भी होती है तो भगवान मुरलीधर के दरबार में हो जाती है। भगवान मुरलीधर ने मुरली बजाई और पूछा क्या क्यों आना हुआ? भूतागमन कारण, कैसे आना हुआ? रजनीशा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता। ये बड़ा भयानक इलाका है। ये जो इलाका है बड़ा भयानक है, भयानक रात भी है, और यहाँ भूत प्रेत पिशाच बहुत रहते हैं। गोपियों को भगवान मुरलीधर क्या कह रहे हैं? यहाँ पड़ोस में बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, इसीलिए प्रतियात ब्रजम ने हम इस जगह को छोड़ करके जहां से आए थे वहां चले जाए। नहीं हम स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। हे पतली कमर वाली देवियां, हे सुंदरी कोमल शरीर वाली देवियां, इस जगह का त्याग करके आप अपने घर चले जाइए। यहाँ भूत प्रेत बहुत रहते हैं, भयानक रात भी है, डर भी लगेगा आपको। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ते यपश्यन्तो मां क्रीडं बन्धुसात्वसम्। तुम्हारे ध्यान दीजिएगा शब्दों को। ये महाराज रास पंचाध्यायी का हम सब ये अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द का बहुत महत्व है। मातरः, तुम्हारी कई माताएं तुम्हारा ख्याल ध्यान कर रही हैं, याद कर रही हैं। पितरः, तुम्हारे पितागण, पिता समूह तुम्हारे याद कर रहे हैं। तुम्हारे कई पुत्र, तुम्हारे कई भाई, तुम्हारे पतिगण सभी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें खोज रहे हैं। दुखी हो क्योंकि सब छोड़ के यहाँ आ गई। खोजेगा ये लोग रात में कौन कहाँ गया। ध्यान दीजिए, एक दृष्टि से जितनी गोपियां हैं उनके पति, उनके पिता, उनके बंधु, उनके बांधव, सांसारिक दृष्टि से तुम्हें खोज रहे हैं, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है ना, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग। लेकिन दूसरी दृष्टि कुछ और कहती है। हर गोपी को कहा जा रहा है कि तुम्हारी कई माताएं तुम्हें खोज रही हैं। मतलब हर जन्म में कोई न कोई मां है कि नहीं? हर जन्म में, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में कोई ना कोई तुम्हारी मां है, और वह मां भी संसार में कहीं ना कहीं होगी। और जब हमें कभी दुख होता है और इस जन्म में कोई हमारा सहायक नहीं होता है, तो हम भगवान से कहते हैं कोई तो होता जो मेरी सुन लेता। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? कोई तो होता जो मेरी सुन लेता। दीवाने तुम्हारी चाहत में हर रंज गंवारा कर बैठे, दुनिया की खुशियां ठुकरा कर, दुनिया की खुशियां ठुकरा कर अब तुम भी किनारा कर बैठे। अब मेरी कहानी कौन सुने जब तुम ही किनारा कर बैठे, दीवाने तुम्हारी चाहत में हर रंज गंवारा कर बैठे। कभी कभी ऐसा होता लगता है कि कोई नहीं, तो हम याद करते कोई तो होता, तो वो जब हम हृदय से याद करते कोई तो होता, उस कोई में हमारे अनंत जन्म के जो संबंधी हैं
दूसरी तरफ अनुभव कीजिए, कभी कभी मन उचाट हो जाता है और लगता है कि पता नहीं कहां क्या हो रहा है, मन खिंच गया। वो किसी जन्म का कोई संबंध नहीं, जिससे पिछले जन्म में बहुत लगाव थी, आज उसको इस धरती पर कहीं दुख है और वो खोज रहा है कोई तो अपना होता तो हृदय उसे खींचता, एक प्राण दूसरे प्राण को, एक मन दूसरे मन को खींचता। तुम्हारी कई माता तुम्हें खोजती है, ध्यान देंगे। तुम्हारे कई पिता, क्योंकि माँ फिर व्याकरण या सामाजिक जीवन से हम लोग कहते हैं चाची को भी माँ कहते हैं, तो नहीं तो पिता तो एक होता है, ध्यान दीजिएगा। पितर कई पिता तुम्हें खोजे। जब कुत्ता बने थे तो भी पिता था, हाथी बने थे तो भी पिता था, चींटी बने थे तो भी पिता था, उल्लू बने थे तो भी पिता था। एक बार एक सत्संग में हम ऐसे ही कह रहे थे, अगले दिन 150 आदमी लाठी लेकर के हमारे पास पहुंच गया। समस्तीपुर में गांव की घटना है। और वो आपस में सब चर्चा क्या की है कि महाराज जी कहे कि तुम कुत्ता बने थे, तुम गधा बने थे, तुम उल्लू बने थे, हम गधा हैं, हम कुत्ता हैं, हम उल्लू हैं। लट्ठा लेकर, सही बता रहे हैं, लट्ठा लेकर के पहुंच गया। बड़ा समझाना पड़ा, भैया 150 आदमी लट्ठा लेकर के आए थे, बड़ी मुश्किल है अपने यहाँ की जनता को झेलना। हमारे शशि भाई जी कहते हैं, धन्य जी महाराज यहाँ 100 अतेक लोग के केना झेलत रहे जी, रोज कुछ न कुछ कथा सुनते रहे जी। प्रेम जी भक्तवत्सल भगवान की। आप हमारे अपने हो और अपने लोग। अपना पुत्र भी पिता के पीठ पर जब पैर रखता है तो पिता प्रसन्न होता है कि मेरा पीठ दबा रहा है। और वही दुलारा बेटा यदि छाती पर लात भी मारता है तो पिता बड़ा खुश होता है कि कितना प्यार से मुझे पीट रहा है। दुनिया के नजर में बेटा बाप को लात मार रहा है, लेकिन बाप उसकी अटखेलियां से प्रसन्न होता है। आप हमारे अपने हो, आपकी 100 अटखेलियां हम देखेंगे, बर्दाश्त करेंगे, भागते जाओगे, पकड़ते चलेंगे, जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक आप हमसे दूर नहीं हो सकोगे। बहाने जितने खोजने हैं खोजो, मिलेंगे तो हम सभी इसी मिट्टी में बारंबार। कहां तक जाओ? कई जन्म के पिता तुम्हें खोज रहे हैं, कई जन्म के पुत्र तुम्हें खोज रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पति की खोज की कलंक या भय स्त्री को बहुत सताती है, तो भगवान ने कहा खोजने को तुम तुम्हारे कई जन्म के पति, कई पति तुम्हें खोज। एक पति तो इस जन्म का, पिछले जन्म का पति कौन था? यही थोड़े कोई दूसरा नहीं था, वो भी खोज रहा है। क्यों? हम अपने माँ की सुनते हैं, हम अपने बाप की सुनते हैं, हम अपने भाई की सुनते हैं, हम अपने बेटे की सुनते हैं, हम अपने पति की सुनते हैं, हम किसकी नहीं सुनते हैं? तो गोविंद की नहीं सुनते। कभी कभी किसी के मन में हो जाए कि भगवान की सेवा कुछ करें, तो उसका बाप है उसको इशारा कर देता है, तो ये बुढ़बा तोरा ही करे के कौन जरूरी छो, हम सब छिए। तो बाप तो 5 टकिया देखा है, 200 रुपया महीना कमाता था, अब बेटा कमा रहा है 2 लाख रुपया महीना। अब बाप के इशारे पे सेवा करेगा तो 5 टकिए सेवा करेगा। कोई कोई जब कहता है तो हम कहते हैं पहले तो मड़ुआ का रोटी, मकई का रोटी खाते थे, अब बढ़िया चीज क्यों खाते हो? यथा देवे, ध्यान दीजिए, यथा देहे तथा देवे। जैसा अपने शरीर के लिए सोचते हो वैसा ही गोविंद के लिए सोचो। यथा देवे तथा गुरौ, जैसे देवता की पूजा करते हो वैसे गुरु की पूजा करो। पूजा कैसे करें ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बात ये है समझना कि जैसा आप अपने साथ करते हैं वैसा गोविंद के साथ करो। इसीलिए गरीब की पूजा तुलसी दल पुष्प से भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वही वामन को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक अपना शरीर तक का दान नहीं करता।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक गरीब के लिए फुल डिस्काउंट है। तुलसी का एक पत्ता दिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन बलि जिसको अपने तप पर गौरव था, अपने विजय पर गौरव था, उस बलि का भगवान त्रिलोकी तो लेते ही लेते, उसका शरीर भी लेते, और जब तक लेते नहीं है तब तक कल्याण नहीं है। कह दिया बांधो, इसकी पिटाई करो। तो आपकी सेवा का आधार कोई आचार्य नहीं जानता, जैसा आप स्वयं के साथ करते हैं वैसा गोविंद के साथ करें, यही पूजा का सूत्र है। स्तर वही रखना चाहिए। तो हम, ये गोपी कौन है? इंद्रियों से जो पान करता है। गो मतलब इंद्रिय, पीवती, जो इंद्रियों से पान करे, कुछ पिए, उसका नाम है गोपी। ध्यान देंगे, आंखों से आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं। आप भी इंद्रियों से पान करते हैं। अब प्रश्न यह है कि संसार का पान करते हैं या गोविंद का पान करते हैं? यदि गोविंद का पान करते हैं तो आप ही गोपी हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, गोपी एक अवस्था है, एक भाव है। और उस भाव, उस जीवात्मा के लिए कलौ भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका, भक्ति से ही गोविंद की प्राप्ति की जा सकती है। और प्रमाण है गोपी